शोर शराबे में जब दबने लगती है आवाज तो हम उठाते हैं उसे और बनाते हैं जन जन की आवाज। नमस्कार। आज दिनांक 6 दिसंबर को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस जो लखनऊ में अंबेडकर पार्क पर पड़ेगी धूमधाम से बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विश्वनाथ पाल जी प्रदेश अध्यक्ष वहां पर उपस्थित रहे और दूरदर्शन बहुजन समाज पार्टी के सभी कोऑर्डिनेटर और मंडल प्रभारी, जिला अध्यक्ष और वहां सभी बड़ी से दूर से लोग वहां पर आए और बाबा साहब को नमन किया और लखनऊ के तमाम लोग उपस्थित रहे और वहां पर बाबा साहब के पूरे जीवन को याद किया गया और अपने अपने विचार कुछ लोग जन जन की आवाज न्यूज भारत के चैनल के माध्यम से रखा। आप देख रहे हैं जन जन की आवाज न्यूज भारत। पत्रकार विनय कुमार की खबर लखनऊ से। बाबा साहब की पुण्यतिथि है हमारे बीच में। मलिहाबाद से लखनऊ से जो मैम जी हैं उनसे हम बात करेंगे कि मैम आपका क्या नाम? डॉक्टर बेला। मैम ये बताइए, बाबा साहब की पुण्यतिथि है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे मसीहा जो इस देश को जिन्होंने संविधान दिया उनका महापरिनिर्वाण दिवस है और उसी पर हम लोग यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। और जैसा कि आपको पता है कि इस देश के संविधान की रक्षक एकमात्र बसपा है, बहुजन समाज पार्टी है, जिन्होंने संविधान को हूबहू इस प्रदेश में लागू किया। और आज प्रदेश की राजधानी में हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से परम पूज्य बाबा साहब बोधिसत्व भीमराव अंबेडकर जी को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। ये बताइए, क्योंकि ये बहुजन समाज इधर उधर बिखर रहा है, इसके बारे में मैम क्या कहना? देखिए, बिखर नहीं रहा है ये, कोई एक छोटी लड़ाई नहीं है, ये एक लंबी लड़ाई है और ये समय समय पे हाँ वो उतार चढ़ाव आते हैं। कुछ दौर था जो है ना, जहाँ हम लोग एकदम पीछे थे, हाँ, लेकिन उसके बाद मान्यवर साहब कांशीराम जी ने हमको हक और अधिकार कैसे पाना है, सत्ता को कैसे सत्ता पर काबिज होना है, ये उन्होंने सिखाया और लोगों ने समझा और उस एकजुटता हुई। ये लंबी लड़ाई है जैसा कि मैंने कहा और ये समय समय की बात है। कुछ टाइम है जो संक्रमण काल कह सकते हैं आप इस देश का भी, सिर्फ हमारी पार्टी का नहीं, इस देश का ये संक्रमण काल है और जिससे देश का हर नागरिक जो है ना त्रस्त है। थोड़े थोड़े समय की बात है, धैर्य रखना है, हमको अपनी विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता दिखानी है और एक दिन वो ज़रूर आएगा कि हम लोग है ना जो इस देश का राजपाट फिर से हासिल करेंगे और जो मौर्यकालीन भारत था उस स्वर्णिम युग को हम लोग वापस प्राप्त करेंगे। ये बताइए, अगर वोट बैंक की बात की जाए, अभी उपचुनाव में देखा कहाँ पर 9% था तो 7% पर बिखर के आ गया 7%, तो इसके बारे में कि कोई उपचुनाव तक भी एक सीट नहीं निकल पा रही। देखिए, लोगों को इतनी निराशा और ये सब, आप जैसे यूट्यूबर हैं आप लोग तो फिर भी बसपा को दिखाते हैं। ये गुणागणित का खेल चल रहा है, ठीक है, ये धनबल का खेल चल रहा है, यहाँ बाहुबल नहीं चल रहा है। तो जब तक धनबल जो है सत्ता में हावी रहेगी, आम आदमी की आवाज़ नहीं पहुँच पाएगी, ठीक है। तो इससे पार्टी भी बहन जी लगातार काम कर रही हैं और इस पे सोच रहे हैं और है ना लगातार जो है ये इस तरह की चीज़ें उसको पॉजिटिव रिजल्ट में ज़रूर आएगा। और जहाँ तक सत्ता की बात है, एक टाइम तो हम लोग कहीं भी नहीं थे, फिर भी सत्ता आई ना, फिर भी मेजॉरिटी में आए हम लोग, है ना। तो ऐसा नहीं है, हम लोग फिर से वापस आएंगे और जहाँ एक सीट है वहाँ से है ना हम लोग मेजॉरिटी में आएंगे और ना केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में जो है फिर से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने की कोशिश होगी। ठीक है, और हमारे बीच में मैम थी, ये बहुजन समाज के लिए बहुत कुछ बताया, आप देख रहे हैं। सर, समस्त देशवासियों को आज बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जो ये बाबा साहब की देन से आज हम लोग इसको कायम पहुँचे हैं, जो ये सारा देश बाबा साहब की त्याग और तपस्या की बदौलत आज बहुजन समाज निर्माण हुआ है। उस बहुजन समाज का हम लोग ऋणी रहेंगे जिंदगी भर। बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए तन मन धन से समर्पित रहेंगे और समर्पित है अपने जिंदगी तक अपनी पीढ़ियों को भी समर्पित करेंगे। हम अपनी ओर से आर्थिक आंदोलन चला रहे हैं समाज में। जो ज्योतिबा फुले ने कहा था कि विद्या बिन मत गई मत
होगा। इसके लिए हम आर्थिक आंदोलन भी चला रहे हैं समाज में, और जो लोग आर्थिक रूप से सशक्त होने के लिए हमारे साथ हैं, बहुत सारे लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त करते हैं, लेकिन वो हमारा मिशन है, मिशन जो बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन है कि अर्थ हमारा मकसद नहीं है, हमारा व्यवस्था परिवर्तन मकसद है। सारे परिवर्तन का मूल कारण है विचार परिवर्तन। समाज में विचार परिवर्तित हो जाएंगे, लोग अपने आप आर्थिक रूप से सशक्त होंगे। देखिए, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो बहुजन समाज के लोग हैं, वो कैडर बेस्ड समाज के लोग हैं, और कैडर जो होता है अपने में एक सत्यता होती है। कैडर महापुरुषों का त्याग और बलिदान से कैडर निर्मित होता है, और कैडर जो है वो किसी से समझौता नहीं करता। मान्यवर काशीराम साहब ने कैडर चलाया और कैडर को लोगों तक जन तक पहुँचाने का काम किया, लेकिन कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए इस कैडर को भूल करके सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर दिया। तथा ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात कही, और बहुजन सुखाय बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ही मूल मंत्र है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हमारा मंत्र नहीं है। आज आप जो बहुजन समाज बिखर चुका था, आपने लोगों के बारे में बताया, तो कहीं तक अगर आप जो बहुजन समाज पार्टी के 4 बार मुख्यमंत्री मायावती जी, तो आज एक जो कार्यकर्ता की कमी है अपने बहुजन समाज में। देखिए सर, मिशन कैडर बेस है, और कैडर कभी किसी से समझौता नहीं करता है। चाहे जो माननीय मुख्यमंत्री हमारी आदर्श नायक हैं और नायिका हैं, हमारे माननीय काशीराम साहब हमारे आदर्श गुरु हैं, बाबा साहब अम्बेडकर उनके गुरु हैं, लेकिन जब अपने विचारों पे समझौता करोगे तब तक आपको हानि पहुंचेगी। जैसे कहा कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। हाथी कब गणेश बना समाज को पता नहीं चला, और हमारा आदर्श हमारे 15 और 85 का मूल मंत्र है। माननीय काशीराम साहब ने कहा था, हमारी लड़ाई धन और संपत्ति की नहीं है, हमारी लड़ाई सत्ता की है, और सत्ता में 1 रुपये में आज़ादी हमें चाहिए। उस मूल मंत्र पे हमें काम करना होगा। और चालाक जो लोग हैं, जो मनवादी लोग हैं, उनको आप हटाने का काम नहीं कर रहे हैं, और जो आपके नवरत्न हैं उनको हटाने का काम किया गया। इसलिए जब नींव कमजोर हुई तो आपने अपने नवरत्नों को हटाने का काम किया, और नवरत्न वो लोग थे जो कैडर बेस थे, माननीय काशीराम साहब के कैडर बेस थे। उन लोगों को समाज को आहत हुआ, और कैडर कभी किसी से समझौता नहीं करता। माननीय काशीराम साहब का कैडर, वामसेव का कैडर हमारा मूल मंत्र है। हम किसी से समझौता नहीं करते हैं। जब व्यक्ति महान होता है तो उसकी व्यवस्था अपने आप खत्म हो जाती है, लेकिन विचारधारा जब महान होती है तो उन पर लोग जुड़ते चले जाते हैं। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा महान थी, वो कभी महान बनने के लिए काम नहीं किए, वो महान कारवां लेके चले, और हम लोग उनके लिए समर्पित हैं। आज उनकी इस पुण्यतिथि पर हम लोग सादर उनको तहे दिल से अभिनंदन करते, उनको पुष्प अर्पित करता हूँ। मैं एसपी कुरेल, अध्यक्ष वामसेव फाउंडेशन भारत। देखिए, हमारे साथ में एसपी कुरेल साहब जी थे, जो भाजपा को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जन जन की आवाज़ न्यूज़ भारत। साहब की आज 6 दिसंबर है। बाबा साहब के मसीहा जो थे हम सब के, वो इस देश दुनिया को छोड़ के चले गए थे। आज हम सभी लोग उन्हीं की याद में आज लखनऊ में उपस्थित हैं। आज हमारे साथ में गंगाराम गौतम जी हैं, जो बाबा साहब की पुण्यतिथि है। हम सभी लोग लखनऊ में अम्बेडकर पार्क में उपस्थित हैं। हमारे बीच में जो हैं, जो हमारे बीच में हैं, वो सभी बहुजन समाज के पदाधिकारी जी आए हैं। सर, आपका नाम क्या है? रामनाथ रावत। रावत जी, ये बताइए कि आज बाबा साहब की पुण्यतिथि है, आप क्या कहना चाहेंगे? हम आपके चैनल के माध्यम से पहली चीज़ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल से पूरे देशवासियों को, अपने समाज के, इस देश के सर्व समाज के साथ साथ अपने समाज को ये बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के जो आज कहना चाहेंगे कि जो बाबा साहब का जीवन इतना संघर्षों के बाद हमारे अपने समाज के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिए, तो
मैं अपने समाज से कहना चाहूँगा कि आज अगर आप लोग जो सोए हुए हैं जगने का काम करें और बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जो समाज के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, पूरा संघर्ष जो बाबा साहब का जीवन था, उनके जीवन के आधार पर बहुजन समाज पार्टी चलने का काम करती है। और मैं अपने समाज के लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अभी भी सवेरा है, आप लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ आएं और अपने समाज को हर तरह का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक लाभ देने का काम करें, क्योंकि हम लोग, हमारा समाज थोड़ा जो आगे बढ़ा है, आज जो स्थिति दिख रही है वो पीछे जा रहा है। और मैं इन्हीं सब बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम। ये हमारे साथ में रामनाथ जी थे और बाबा साहब की पुण्य तिथि पर इस समाज के लिए बहुत कुछ कहा। आप देख रहे हैं जन जन की आवाज़ न्यूज़ भारत।